गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन चैप्टर 2 का पार्ट 9 वीडियो बना रहे हैं। ये हमारे चैप्टर का लास्ट वीडियो है। ये लास्ट टॉपिक रहा है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। ह्यूमन बीइंग में कैसे डाइजेशन होता है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि हाउ फूड इज डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बीइंग। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हम पिछली कुछ क्लासों में पढ़ा है कि व्हाट आर द वेरियस कंपार्टमेंट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन कौन से अलग अलग ऑर्गन्स थे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो काम आ रहे थे। माउथ, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और सब कैसे कैसे डाइजेस्ट होता है फूड, वो सब हमने पढ़ा है। आज अपन पढ़ेंगे कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स में कौन कौन से होते हैं। काउज, बुफेलोज, etc. are grass eating animal. Sometime you have seen that these grass eating animal are moving their mouth even they are not eating. कई बार आप ऐसा देखते हैं, ये जो कैटल्स होते हैं सड़क पर कहीं बैठे होते हैं पेड़ की छाया के नीचे और अपना मुंह हिला रहे होते हैं। अपना माउथ है जो मुंह कर रहे होते हैं, तो वो अपना माउथ, उसमें वो कुछ भी नहीं खा रहे हैं, कोई घास भी नहीं है उनके पास खाने को। येट दे आर मूविंग देयर माउथ। थिंक वाई दे आर मूविंग देयर माउथ। वो अपना मुंह क्यों हिला रहे हैं? कभी सोचा आपने कि वो अपना माउथ क्यों हिला रहे हैं? कभी कभी आपने देखा हो वो पेड़ के नीचे बैठे हैं, मुंह हिला रहे हैं और मुंह में से वाटरी सब्सटेंस गिर रहा है नीचे, ऐसा देखते हैं। पानी की जैसे बूंदे, जैसा हमारा लार होता है वैसा मुंह से गिर रहा है और वो मुंह को जैसे कुछ चबा रहा हो वैसे करता रहता है। उसको जो मुंह में क्या रहता है, ये जो कैटल्स होते हैं इनके भी डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारे जैसा ही सिस्टम है, लेकिन कुछ पार्ट डिफरेंट है। ऐसे जो ये ग्रास ईटिंग एनिमल है, तब इनका जो पहला पार्ट होता है स्टोमक में, उसमें कुछ बैक्टीरिया रहते हैं इनके स्टोमक में बैक्टीरिया। अब हम जो फूड खाते हैं वो देखो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट ये हमने पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट के दो फॉर्म होते हैं, एक तो होता है ग्लूकोज, एक होता है सेलुलोज। हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो स्टार्च, इसको स्टार्च कहता हूँ मैं, स्टार्च एंड सेलुलोज। जो स्टार्च का सिंपल पार्ट ग्लूकोज होता है, जिसमें ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, सिंपल शुगर होता है, ये स्टार्च पार्ट होता है। और एक होता है सेलुलोज। ये सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट होता है, ये स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन ये जो स्टार्च वाला पार्ट है ये हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, हमारे फूड में स्टार्च होता है। अब हम जो भी खाना खाते हैं उसमें अगर कोई सेलुलोज वाला पार्ट है तो वो अनडाइजेस्टेड रहता है। अगर हमारे बॉडी में सेलुलोज वाला पार्ट है वो अनडाइजेस्टेड रहता है, और ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में बाद चला जाता है फेसेस के रूप में,
सॉलिड वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। उसमें सेलुलोज होता है, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का हमारे बॉडी में कोई मैकेनिज्म नहीं है। देयर इज़ नो मैकेनिज्म इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में इस सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। अगर सेलुलोज ब्रेक डाउन नहीं होगा तो फिर हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट के दो पार्ट होते हैं, स्टार्च एंड सेलुलोज। जो स्टार्च होता है वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है, माउथ में होता है, सलाइवा मिक्सअप होता है, ब्रेक डाउन होता है, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जबकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। अब जो ये ग्रास ईटिंग एनिमल है, इनके बॉडी में सेलुलोज डाइजेस्ट होता है। जो ये ग्रास ईटिंग एनिमल है, जिनको रूमिनेंट बोलते हैं, रूमिनेंट्स, इनके बॉडी में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं। स्टोमक है, स्टोमक के कुछ पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जैसे ही कोई भी ग्रास ईटिंग एनिमल जैसे ही घास खाता है, सीधा इसके स्टोमक के फर्स्ट पार्ट में घास चली जाती है, बिना ब्रेक डाउन हुए सीधी चली जाती है। कोई भी पशु है घास खाता रहता है, पहले तो घास मिलती है फटाफट घास खा लेता है। घास खाने से वो फर्स्ट पार्ट में घास चली जाती है। जैसे ये स्टोमक है, इसके फर्स्ट पार्ट में घास चली गई। अब इसमें ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये अनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो फूड होता है सेलुलोज को ब्रेक डाउन करते हैं। ये क्या करते हैं, सेलुलोज को ब्रेक डाउन करते हैं। सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने के बाद वो जो फूड होता है वो वापस माउथ में आता है। माउथ में आने के बाद क्या होता है, पशु उसको चबा के एकदम स्मॉल एंड स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक डाउन तोड़ता है, कन्वर्ट करता है। इसलिए जो बैक्टीरिया इसको ब्रेक डाउन करते हैं सेलुलोज को, फिर वो सेमी सॉलिड लिक्विड होता है, सेमी सॉलिड लिक्विड होता है। मीन सॉलिड वाला भाग होता है उसमें लिक्विड जैसा होता है। ये वापस माउथ में आता है, जिसको हम बोलते हैं कड। उसको क्या बोलते हैं, कड बोलते हैं हिंदी में। या सामान्य लैंग्वेज हम क्या बोलते हैं कि पशु जुगाली कर रहा है, जुगाली करना। ये जो घास खाने वाले कोई बैल है, अपन देखते हैं कि बैल बहुत शहर में घूमते रहते हैं। ये जगह जगह बैठे रहते हैं छाया में, पहले कहीं से खा के आते हैं, फिर बैठे बैठे मुंह हिलाते रहते हैं, मुंह से लार गिर रही होती है। मीन्स वो जुगाली कर रहे हैं। कहने का मतलब उनके जो स्टोमक में जो पहले घास खाई है उसको सेलुलोज को ब्रेक डाउन हो गया है और वो माउथ में आ रहा है वापस, और उसको चबा के स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस प्रकार से जो सेलुलोज होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके बाद हमारा और इन पशुओं का डाइजेशन सिस्टम सेम रहता है। इसके स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, सबका सेम वर्क है। डिफरेंस इतना है कि जो सेलुलोज, कार्बोहाइड्रेट के दो पार्ट होते हैं, स्टार्च एंड सेलुलोज। हमारे बॉडी में सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने का कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। इन जानवरों में है। इन जानवरों को कहते हैं रूमिनेंट्स। इनके जो सबसे पहला वाला पार्ट होता है जिसका नाम होता है र्यूमेन, इसमें बैक्टीरिया रहते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द र्यूमेन, बैक्टीरिया प्रेजेंट, दे ब्रेक डाउन सेलुलोज को ब्रेक डाउन करते हैं। फिर वो फूड वापस माउथ में आता है। माउथ में आने के बाद स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक डाउन होता है। फिर आगे वाला प्रोसेस हमारा और इनका सेम है। और ये जो जानवर होते हैं ये रूमिनेंट्स कहलाते हैं। ये जो डाइजेस्ट होने का प्रोसेस है ये रूमिनेशन है, और ये जानवर रूमिनेंट्स कहलाते हैं। और ये बैक्टीरिया होते हैं, ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में रहते हैं। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में ये होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनको फूड और वाटर चाहिए। वो कहाँ से लेते हैं,
जहाँ पर रहते हैं, एनिमल के स्टोमक के जिस पार्ट में रहते हैं वहाँ से फूड और वाटर खुद लेते हैं। अब इन रिटर्न उसके बदले में क्या देते हैं? बदले में सेलुलोज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, जो इनके लिए बहुत काम क्या है। बिना सेलुलोज ब्रेक डाउन हुए जो घास होती है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो दोनों को फ़ायदा है, पशु को भी फ़ायदा है, पशु को भी सेलुलोज ब्रेक डाउन हो रहा है और जो ऐसे बैक्टीरिया है उनको भी फूड मिल जाता है। तो ये दोनों साथ साथ रहते हैं, उसको सिम्बायोसिस रिलेशनशिप कहते हैं। क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में दोनों पशु साथ साथ, कोई भी ऑर्गेनिज्म में या एनिमल साथ साथ रहते हैं, दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है। ये हमने फूड किस प्रकार से डाइजेशन होता है ग्रास ईटिंग एनिमल का हमने पढ़ लिया है। इसके बाद आपके अमीबा के बारे में दे रखा है। लास्ट टॉपिक है अमोइबा। अमोइबा नाम सुना होगा। सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोटोजोन फैमिली ये जो अमोइबा होता है एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म होता है। ये पानी के तालाब वगैरह या पानी का इकट्ठा हुआ वाटर पड़ा होता है वहाँ पाए जाते हैं। जनरली दे आर फाउंड नियर स्टेगनेंट वाटर और वाटर बॉडीज like ponds, lakes, rivers। रिवर्स में भी जहाँ पानी भरा हुआ हो वहाँ पाया जाता है। इसको मैं हटा देता हूँ प्लीज। वहाँ पाया जाता है। ये अपना शेप चेंज करते रहते हैं। सिंगल सेल के अमीबा होते हैं, शेप इनका अमीबा का जो सेल होता है जो बॉडी होता है उसका शेप ये चेंज करते रहते हैं। दे कंटिन्यूसली चेंज देयर शेप। डेफिनेट शेप नहीं होता है, दे चेंज देयर शेप फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये समय समय पर अपना आकार बदल देते हैं। अब जब भी कोई फूड इनके बॉडी के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर फाउंड ऑन द surface of body called pseudopodia। pseudopodia फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। अब ये जो एक सिंगल सेल का जो ऑर्गेनिज्म होता है इनमें भी 5 प्रोसेस होता है जो एक बड़े जीव में होते हैं। बड़ा और एनिमल्स होता है उसमें भी 5 प्रोसेस होते हैं। 5 प्रोसेस क्या होते हैं? इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इजेशन।
ये 5 होते हैं, ये 5 सिस्टम होते हैं। हमारे बॉडी में भी फूड डाइजेशन में ये 5 प्रोसेस होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। तो ऐसा कैसा एक सिंगल सेल का जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिनको अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इतना छोटा होता है कि अपन अपनी खुली आंखों से इसको नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। ये प्रोटोजोन फैमिली से है और एक सिंगल सेल को भी ये 5 प्रोसेस परफॉर्म होते हैं। सिंगल सेल में 5 प्रोसेस परफॉर्म होते हैं। हम मल्टी सेल्यूलर है, हमारे बॉडी में भी 5 प्रोसेस परफॉर्म होते हैं, इनमें भी 5 प्रोसेस परफॉर्म होता है। पहला है इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है, अब मैं पॉइंट वाइज ही समझाने का कोशिश करूंगा। इनमें सबसे पहला है इंजेशन। व्हेन देयर इज ए फूड पार्टिकल नियर अमीबा, व्हेन देयर इज ए फूड पार्टिकल नियर amoeba, it increases its pseudopodia and the food is engulfed, and food is engulfed, फूड निगल लिया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंजेशन। दिस इज कॉल्ड इंजेशन, इसको इंजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन। इसका नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट स्टेप है डाइजेशन। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंजेशन का नेक्स्ट स्टेप है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या रहता है कि जैसे ही सूडोपोडिया होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। जैसे कोई फूड पार्टिकल यहाँ आ गया तो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन करेगा और जैसे पूरा फूड एनगल्फ कर देगा, वो फूड अंदर आ जाएगा और एक टेम्परेरी स्टोमक बन जाएगा। ए टेम्परेरी फूड इज एनगल्फ, ए टेम्परेरी स्टोमक इज मेड, ए टेम्पोरेरी स्टोमक इज मेड, एक टेम्परेरी स्टोमक बन जाता है। अब क्या बनता है, एक टेम्परेरी स्टोमक बन जाता है। इट सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेज, इट सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूसेज, इट सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेज, ये कुछ डाइजेस्टिव जूसों को सीक्रेट करता है। दैट ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म। दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, डाइजेशन। दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। ये ऐसे डाइजेशन हो जाता है, जिसको डाइजेशन कहते हैं। अब जो डाइजेस्टेड फूड होता है ये पूरे बॉडी में चला जाता है। द डाइजेस्टेड फूड इज स्प्रेड टू होल बॉडी। अब है डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि डाइजेस्टेड फूड, द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द होल बॉडी। पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन में क्या होगा,
the food which is absorbed, assimilation, the food which is absorbed is utilized for two purposes, is utilized for two purposes. फर्स्ट पर्पज क्या है? फॉर ग्रोथ, and repairing and second for reproduction. एब्जॉर्ब एनर्जी मेड, अब इनसे जो एनर्जी बनती है, जो फूड यूटिलाइज होता है उससे एनर्जी बनती है, दो पर्पज में काम आता है वो एनर्जी, ग्रोथ के लिए काम आता है और रिप्रोडक्शन के लिए काम आता है। ये सब चारों प्रोसेस पढ़ दिया। और इजेशन में तो क्या है कि जो सॉलिड वेस्ट बच जाता है अंदर, उसको बॉडी से बाहर एक्सेल्ड आउट करना पड़ता है, शरीर से बाहर फेंकना पड़ता है, उसको हम कहते हैं इजेशन। फाइनली द फूड सॉलिड वेस्ट रिमेन इन द बॉडी इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस। इजेशन में क्या रहेगा? फाइनली द सॉलिड वेस्ट रिमेन इन द बॉडी इन द साइटोप्लाज्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या साइटोप्लाज्म ऑफ अमोइबा is thrown out of the body through diffusion process. डिफ्यूजन प्रोसेस से इसको बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।